बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स थ्योरम नंबर 3 के साथ हाजिर है। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर आपके पास कोई एक सेमी सर्कल है यानी आधा सर्कल है तो उसमें जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। सेकंड, हमने ये साबित करना है कि इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, और अगर आपके पास कोई एक सेगमेंट सेमी सर्कल से ज्यादा है, इज लेस देन अ राइट एंगल, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा। और थर्ड, हमने ये साबित करना है कि इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, और अगर आपके पास कोई एक सेगमेंट सेमी सर्कल से छोटा हो तो उसमें जो एंगल बनेगा इज ग्रेटर देन राइट एंगल, तो वो राइट एंगल से बड़ा होगा। यानी आपके पास ये तीन डिफरेंट फिगर्स हैं। इसमें से पहले फिगर में हमारे पास ये जो सर्कल है इसका हमने डायमीटर लिया है, तो ए बी इसका डायमीटर है, तो डायमीटर जो है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा और इसका हर एक सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल कहलाता है। तो डायमीटर ए बी से ऊपर भी सेमी सर्कल है और इससे नीचे भी सेमी सर्कल है। तो अब ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है इसमें आप जहां पर भी कोई एक पॉइंट लेते हो और उस यानी सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट सी लिया है, तो आप इसको डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। ये हमने साबित करना है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 होगा। हमने एक ये साबित करना है। सेकंड, हमने ये साबित करना है कि अगर आपके पास सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो, जिस तरह ये है, इसमें ए बी कार्ड है और ये कार्ड दो सेगमेंट्स यहाँ पे बना रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अब कार्ड ए बी सी ऊपर जो हिस्सा है ये सेगमेंट ये बड़ा है और ए बी सी नीचे जो सेगमेंट है ये छोटा है। तो बड़े सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, सपोज यहाँ पे हमने जो ए सी बी एंगल लिया है, ये राइट एंगल से कम होगा। और अगर आपके पास कोई एक सेगमेंट ए बी है, सॉरी ए बी एक कार्ड है और ये एक दो सेगमेंट्स यहाँ पर भी बना रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अब ऊपर जो सेगमेंट है वो छोटा है और नीचे जो सेगमेंट है वो बड़ा है, तो छोटे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, यानी जिस तरह ए सी बी हमने ये एंगल लिया है, तो ये एंगल राइट एंगल से ज्यादा होगा। दोबारा मैं बताऊं कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 होगा। बड़े सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होगा। छोटे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा होगा। ये तीन प्रूफ हमने निकालने हैं। तो तीनों फिगर्स की आपको समझ आ गई होगी। अब गिवन से स्टार्ट लेते हैं। तो ए बी इज द कार्ड करस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी। हमारे पास यहाँ पे ए बी हर एक केस में कार्ड है और इसमें से ए डी बी जो है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है ए डी बी। ए डी बी और ए डी बी तीनों में ये उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है जिसपे हमने खड़े होकर सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का तयन करना है। तो वेयर एज एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। ए ओ बी हर एक में सेंट्रल एंगल है। यहाँ पे हमने ये दो आर्क इसके गिर्द लगाए हैं, इट मींस के ये सेंट्रल एंगल है। जब आप आर्क ए डी बी पे खड़े होंगे तो आपका एंगल ए ओ बी जो है ये सेंट्रल एंगल कहलाएगा। यहाँ पर भी जब आप आर्क ए डी बी पे खड़े होंगे तो यहाँ पे इस कार्ड ए बी के दोनों एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन करें तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये सेंट्रल एंगल होगा। इसी तरह थर्ड केस में भी जब आप ए डी बी आर्क पे खड़े होंगे तो ए बी कार्ड के एंड पॉइंट्स को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये सेंट्रल एंगल होगा। तो हर एक केस में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल्स है। ठीक है। एंड एंगल ए सी बी इज अ सरकम एंगल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। और हर एक केस में एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये सरकम एंगल है और जो सेंटर के साथ यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल और ये सरकम एंगल बनाता है। अच्छा, टू प्रूव हमने क्या साबित करना है? फिगर वन में हमने ये साबित करना है कि इफ सेक्टर ए सी बी इज अ सेमी सर्कल, अगर आपके पास ये ए सी बी सेक्टर जो है अगर ये सेमी सर्कल है, देन मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वन राइट एंगल। तो हमने ये साबित करना है कि यहाँ पे ये जो सरकम एंगल बनेगा एंगल ए सी बी ये एक राइट एंगल के बराबर होगा। सेकंड फिगर में हमने क्या साबित करना है कि इफ सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, यहाँ पे अगर ए सी बी सेक्टर ये जो सेक्टर है अगर ये सेमी सर्कल से ग्रेटर है तो इसमें मेजर एंगल ए सी बी जो बनेगा यानी सरकम एंगल जो बनेगा मेजर एंगल ए सी बी दैट विल बी लेस देन वन राइट एंगल। तो ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री से कम होगा। और फिगर थ्री में क्या होगा? इफ सेक्टर ए सी बी इज लेस देन अ सेमी सर्कल। अब यहाँ पे जो ए सी बी ये जो सेक्टर है अगर ये सेमी सर्कल से छोटा है, जिस तरह ये छोटा है, तो अब यहाँ पे ये जो सरकम एंगल बनेगा मेजर एंगल ए सी बी ये क्या होगा? ये ग्रेटर देन वन राइट एंगल होगा यानी ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये तीन प्रूफ हमने निकालने हैं। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो वही तीनों डायग्राम्स मैंने दोबारा यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको आसानी हो प्रूफ में इसके साथ कंपेयर करने में। लेफ्ट साइड पे आप स्टेटमेंट्स, राइट साइड पे आप रीजंस लिख के
इन ईच फिगर ए बी इज द कार्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, हर एक केस में आपका ए बी कार्ड है, ठीक है, और हर एक में सेंटर ओ है। एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी, हर एक केस में जब आप ए डी बी आर्क पे खड़े होंगे तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है ये सेंट्रल एंगल होगा, यहाँ पर भी एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल है जब आप कार्ड ए, जब आप आर्क ए डी बी पे खड़े होंगे तब, ठीक है। वेयर एज एंगल ए सी बी इज द सरकम एंगल, और ए सी बी हर एक केस में सरकम एंगल है, ए सी बी हर एक केस में सरकम एंगल है, ये गिवन है, ठीक है। फिगर में आपको दोनों गिवन है कि ए बी हर एक केस में कार्ड है, और ये भी गिवन है कि सरकम एंगल कौन सा है और सेंट्रल एंगल कौन सा है, जो मैंने अभी मेंशन किए हैं। सच दैट मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी, जिस तरह हमने ये थ्योरम बाय थ्योरम 1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखा करें कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो सरकम एंगल के डबल के बराबर होगा, तो हर एक केस में जो सेंट्रल एंगल होगा वो 2 टाइम्स सरकम एंगल के बराबर होगा। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेजर एंगल ए ओ बी यानी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी क्या है, सरकम एंगल है, तो सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सरकम एंगल्स के बराबर होता है। ऑलरेडी इसको हम साबित कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। नाउ इन फिगर 1, अब पहली फिगर पे आप फोकस करें, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे मेजर एंगल ए ओ बी जो है ये 180 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 होता है, तो स्ट्रेट लाइन आप रीजन में बता दे। देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइट एंगल, चूंकि ये 180 है तो 180 मीन्स 290, दैट इज टू एंगल्स इसमें जो होंगे वो 90 के बन सकते हैं, दैट इज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, या 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 180, सो 2 राइट एंगल्स इसमें बनते हैं मेजर एंगल ए ओ बी में, क्योंकि ये 180 है तो इट मीन्स कि ये 2 राइट एंगल्स के बराबर है। इक्वेशन 2 का नाम दे इसको, which implies that measure angle ACB is equal to 2 times right angles। क्यों? क्योंकि अभी आपने इक्वेशन 1 में ये जिक्र किया है कि मेजर एंगल AOB जो है वो 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB के बराबर है, मेजर एंगल AOB 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB के बराबर है, तो मेजर एंगल AOB की जगह ये 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB में मेंशन करूंगा इसकी जगह, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB मैं लिखता हूँ, और 2 टाइम्स राइट एंगल यहाँ पे सेम एज इट इज, इसको नीचे उतारे, 2 को 2 के साथ कैंसिल करें तो मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल तो यहाँ पे 1 राइट एंगल बचता है। सो यूजिंग 1 एंड 2, ये हमने 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये रिजल्ट डिराइव किया है, तो इट मींस कि मेजर एंगल ACB जो है वो 1 राइट एंगल के बराबर है, मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, कि ये 1 राइट एंगल के बराबर होगा, तो प्रूफ 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 2, ये जो फिगर 2 है इस पे आप फोकस करें, मेजर एंगल AOB इज लेस देन 180 डिग्री, मेजर एंगल AOB यहाँ पे 180 से कम है, यानी सेंट्रल एंगल यहाँ पे 180 से कम बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज लेस देन 2 राइट एंगल, तो जो मेजर एंगल AOB है चूंकि ये 180 से कम है तो इट मींस कि ये 2 राइट एंगल से कम होगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे। लेकिन आपको पता है कि मेजर एंगल AOB 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB के बराबर है बाय थ्योरम 1, या जिस तरह हमें पता है कि सेंट्रल एंगल जो है वो सरकम एंगल के डबल के बराबर होगा, सो मेजर एंगल AOB इज 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB, ये इसका जिक्र है यहाँ पे। तो मेजर एंगल AOB की जगह मैं 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB लिखूंगा, क्योंकि मेजर एंगल AOB 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB के बराबर है, तो इसकी जगह 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB आएगा, और इज लेस देन 2 राइट एंगल को सेम एज इट इज लिख के 2 को फिर 2 के साथ कैंसिल करें तो मेजर एंगल ACB इज लेस देन, यहाँ 2 के साथ कैंसिल तो 1 राइट एंगल बचता है, सो मेजर एंगल ACB इज लेस देन 1 राइट एंगल यूजिंग 1 एंड 3। इक्वेशन 1 पिछले स्लाइड्स पे जो पिछले स्लाइड पे मैंने उसको मेंशन किया था, और ये इक्वेशन 3 है, तो इनइक्वालिटी है बल्कि, तो इनइक्वालिटी 3 और 1 को यूज करते हुए आप इसको साबित कर चुके हो कि मेजर एंगल ACB जो है वो इज लेस देन 1 राइट एंगल, ठीक है। तो इसके साथ सेकंड प्रूफ जो है वो भी कंप्लीट होता है। थर्ड प्रूफ में अब हमने थर्ड फिगर की तरफ आना है। इन फिगर 3 मेजर एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप ये जो सेंट्रल एंगल है मेजर एंगल AOB ये 180 से ज्यादा है, तो इट मींस कि मेजर एंगल AOB 2 राइट एंगल से ज्यादा होगा, क्योंकि 182 राइट एंगल्स होते हैं, तो मेजर एंगल AOB अगर 180 से ज्यादा है तो इट मींस कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये 2 राइट एंगल से ज्यादा होगा, इसको इनइक्वालिटी 4 का नाम दे। अच्छा, अब दोबारा मेजर एंगल AOB चूंकि मेजर एंगल ACB के बराबर है 2 टाइम्स, तो मेजर एंगल AOB की जगह 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB में लिखता हूं, यानी सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल्स के बराबर है, तो इसकी जगह 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB लिखते हैं, और ग्रेटर देन 2 राइट एंगल को सेम एज इट इज लिखते हैं। 2 को 2 के साथ कैंसिल करें तो मेजर एंगल ACB यहाँ पे बचता है इज ग्रेटर देन, और 2 कैंसिल तो यहाँ पे 1 राइट एंगल बचता है, तो 1 राइट एंगल, सो मेजर एंगल ACB इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल। इसके साथ थर्ड प्रूफ भी कंप्लीट होता है।
کہ میجر اینگل اے سی بی جو سرکم اینگل ہے یہ رائٹ اینگل سے زیادہ ہے. سو آل تینوں پروف ہم نکال چکے ہیں اس تھیورم میں. اس کے ساتھ آج کا یہ جو تھیورم ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.